जहांगीर एक मुगल बादशाह थे। उनका असली नाम सलीम था और वह मुगल साम्राज्य के चौथे शासक बने। उन्होंने 1605 से लेकर 1627 तक हिंदुस्तान पर राज किया। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को हुआ था। उनका जन्म एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसे पूरे साम्राज्य में धूमधाम से मनाया गया। उनके पिता बादशाह अकबर एक महान शासक थे। अकबर ने अपने शासनकाल में साम्राज्य को मजबूत और समृद्ध बनाया। अकबर को अपने बेटे सलीम से बहुत उम्मीदें थीं। उन्होंने सलीम को एक योग्य उत्तराधिकारी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सलीम का नाम बदलकर जहांगीर रखा गया, जिसका अर्थ है दुनिया का विजेता। यह नाम उनके भविष्य के महान कार्यों का प्रतीक था। अकबर बेटा होने से बहुत खुश थे। उन्होंने वारिस के लिए बहुत दिनों तक दुआ की थी और सलीम के जन्म को ईश्वर का आशीर्वाद माना। सलीम एक भव्य महल में पले बढ़े। वह ऐशो आराम और विद्या से घिरे हुए थे और उनके लिए सबसे अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था की गई थी। एक राजकुमार के रूप में सलीम को सबसे अच्छे शिक्षकों ने पढ़ाया। उन्होंने इतिहास, कविता और युद्ध कला के बारे में सीखा। सलीम को कला और संगीत में भी बहुत रुचि थी। वह खुद भी एक कुशल आर्टकार थे और उन्हें जानवरों और फूलों को चित्रित करना बहुत पसंद था। सलीम ने अपने पिता अकबर से बहुत कुछ सीखा। अकबर ने उन्हें न्याय, रिलीजन, निरपेक्षता और सहिष्णुता के महत्व को समझाया। जहांगीर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने कला, संस्कृति और वास्तुकला में नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने कई सुंदर इमारतों का निर्माण करवाया। जहांगीर ने अपने शासनकाल में न्याय और प्रशासन में सुधार किए। उन्होंने जहांगीर का न्याय के नाम से प्रसिद्ध न्याय प्रणाली की स्थापना की। अकबर को अपने बेटे पर बहुत गर्व था और उनसे उन्हें बहुत उम्मीदें थीं। जहांगीर ने अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। जहांगीर का शासनकाल मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने अपने पिता अकबर की विरासत को आगे बढ़ाया और मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जहांगीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक महान शासक बनने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और सहिष्णुता भी आवश्यक है। राजकुमार सलीम ब्यूटीफुली और तहजीब की दुनिया में पले बढ़े। वो मुगल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे, जिनका जीवन कला, साहित्य और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ था। कला के प्रति उनका गहरा लगाव था। सलीम ने अपने समय के महानतम आर्टिस्टों को प्रोत्साहित किया और उनके संरक्षण में कई उत्कृष्ट क्रिएशनें बनी। वह प्रकृति और जानवरों से बहुत प्रभावित थे। उनकी रुचि केवल शिकार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण के लिए भी कई प्रयास किए। जहांगीर को तो शेरों से भी विशेष प्रेम था। उन्होंने शेरों के जीवन और उनके व्यवहार का गहन अध्ययन किया और उनकी पेंटिंग्स में इसे बखूबी दर्शाया। उन्हें शिकार करना पसंद था, लेकिन वे उन जानवरों का भी सम्मान करते थे जिनका वह शिकार करते थे। शिकार उनके लिए केवल एक खेल नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और सम्मान का प्रतीक था। उनकी पेंटिंग्स अक्सर प्रोक्रिएशनिक दुनिया के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। सलीम ने अपने चित्रों में प्रकृति की सुंदरता और विविधता को जीवंत किया। सलीम साहित्य में भी माहिर थे। उन्होंने न केवल पोएट्रियां लिखी, बल्कि फारसी साहित्य का गहन अध्ययन भी किया। उन्होंने पोएट्रियां लिखी और फारसी साहित्य का अध्ययन किया। उनकी रचनाएं आज भी लिटरेचरिक जगत में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। वे अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। मुगल दरबार में उनकी उपस्थिति हमेशा एक विशेष आकर्षण का केंद्र होती थी। हालांकि सलीम को लत से भी जूझना पड़ा। उनके जीवन के इस पहलू ने उन्हें कई बार कठिनाइयों में डाला। वे अफीम और शराब के आदी हो गए थे। यह आदतें उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर गहरा इन्फ्लुएंस्ड एडिक्शन थी। यह उनके जीवन में आगे चलकर परेशानियों का कारण बनेगा। उनकी लत ने उनके व्यक्तिगत और पॉलिटिक्स जीवन में कई समस्याएं खड़ी की, लेकिन इसके बावजूद सलीम का योगदान कला और संस्कृति के क्षेत्र में अमूल्य रहा।
जैसे जैसे अकबर बूढ़े होते गए, सलीम राज करने के लिए अधीर होते गए। उन्होंने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी। 1602 में उन्होंने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। इससे पिता और पुत्र के बीच दरार पैदा हो गई। सलीम की हरकतों से अकबर निराश हुए। हालांकि 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम बादशाह बने। उन्होंने जहांगीर नाम धारण किया, जिसका अर्थ है दुनिया का कॉन्करर। जहांगीर को एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला। वे एक जस्टिस प्रिय और पावरशाली शासक बनने के लिए दृढ़ थे। जहांगीर ने अपने पिता की सहिष्णुता की नीतियों को जारी रखा। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और विभिन्न रिलीजनों के लोगों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने अलग अलग रिलीजनों के लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी। उनके शासनकाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य रिलीजनों के लोग एक साथ मिलकर रहते थे और अपने अपने धार्मिक त्योहारों को मनाते थे। जहांगीर ने धार्मिक विद्वानों और संतों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनके साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद भी करवाया ताकि लोग एक दूसरे के धर्म को समझ सकें। उन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। उनके शासनकाल में साम्राज्य की सीमाएं और भी विस्तृत हुई। उन्होंने कई युद्ध लड़े और नए क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। उन्होंने दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में युद्ध लड़े। दक्कन के रूलरों के साथ उनकी कई लड़ाइयां हुई, जिनमें उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्हें उत्तर पश्चिम में अफगानों से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अफगान योद्धाओं के साथ उनकी कई संघर्ष हुए, जिनमें उन्होंने अपनी रणनीतिक कुशादिक्षता का परिचय दिया। जहांगीर अपने न्याय प्रेम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने न्याय को अपने शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया और अपने दरबार में जस्टिसिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया। उन्होंने न्याय की चेन बनवाई थी। यह एक अनूठी व्यवस्था थी जो उनके जस्ता को दर्शाती थी। ये एक सोने की जंजीर थी जो उनके महल को पास की एक मस्जिद से जोड़ती थी। इस जंजीर का उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति सीधे बादशाह से न्याय की गुहार लगा सके। कोई भी व्यक्ति बादशाह से मदद मांगने के लिए इस जंजीर को खींच सकता था। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती थी कि न्याय सभी के लिए सुलभ हो और किसी को भी अन्याय का सामना न करना पड़े। भाग 5, दुनिया की लाइट। जहांगीर के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक थी नूरजहान। उनका असली नाम मेहरुन्निसा था। वह एक खूबसूरत और बुद्धिमान महिला थी। जहांगीर उनसे 1611 में मिले थे और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। उन्होंने उनसे शादी की और उन्हें नूरजहां, दुनिया की लाइट की उपाधि दी। नूरजहां जहांगीर की सबसे भरोसेमंद सलाहकार बनी। वह राजनीति और दरबार के मामलों में शामिल थी। वह एक कुशल बिजनेस वुमन भी थी। नूरजहां ने बगीचों और इमारतों का डिजाइन भी तैयार किया था। जहांगीर के शासनकाल पर उनका गहरा इन्फ्लुएंस था। भाग 6, विद्रोह और रेकन्सिलिएशन। जहांगीर को उस समय एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा जब उनके बेटे शहजादा खुर्रम ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। खुर्रम एक कुशल सेनापति तो थे, लेकिन साथ ही बहुत महत्वाकांक्षी भी थे। वह खुद बादशाह बनना चाहते थे। खुर्रम ने कई सालों तक अपने पिता के खिलाफ बगावत की। इससे जहांगीर को बहुत दुख हुआ। हालांकि जहांगीर ने अंततः खुर्रम को माफ कर दिया। जहांगीर की मृत्यु के बाद खुर्रम बादशाह बने। उन्होंने शाहजहां का नाम धारण किया। भाग 7, आर्टों के पेट्रन। जहांगीर कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्हें चित्रकला, संगीत और साहित्य से बहुत प्रेम था। उन्होंने कई आर्टिस्टों और लेखकों का समर्थन किया। उनके शासनकाल के दौरान मुगल कला अपने चरम पर थी। जहांगीर खुद भी एक कुशल आर्टकार थे। वे जानवरों और पौधों की अपनी विस्तृत पेंटिंग्स के लिए जाने जाते थे। उनका ध्यान बारीकियों पर बहुत रहता था। उनकी पेंटिंग्स में अक्सर शिलालेख और प्रकृति के बारे में जानकारियां शामिल होती थीं। जहांगीर के संस्मरण तज़्किरे-ए-जहांगीरी एक बहुमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह उनके पर्सनालिटी, शासनकाल और मुगल दरबार की जानकारी प्रदान करता है। भाग 8,
एक जटिल इनहेरिटेंस। जहांगीर एक जटिल शासक थे जिनकी अपनी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों थीं। वह अपने न्याय प्रेम, कला और संस्कृति के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। हालांकि अफीम और शराब की लत ने उनके शासनकाल को प्रभावित किया। उनकी आलोचना उनकी शानदार लाइफ शैली और नूरजहां पर निर्भरता के लिए भी की गई। अपनी कमियों के बावजूद जहांगीर को एक महत्वपूर्ण मुगल बादशाह के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने पीछे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत छोड़ी। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य के भीतर शांति और रुचि का काल था।